नौकरी में अब तक इन्होंने लाखों रुपए कमाते हैं ना, ये यहाँ पे करोड़ों रुपए, जो कहते हैं करोड़पति बना दूंगी मैं। हाँ। मेरा ये बहुत ज्यादा चलता अच्छा। है। अगर मुकेश अंबानी जी हमारे जाने माने टाटा हैं, तो अगर वो सोचते मुझे तो नौकरी ही करनी है, तो आप अपने पावर्स को पहचानिए, किस तरह से नाम काम करता है, किस तरह से डेट ऑफ बर्थ काम करती है, क्या होते हैं आपके राजू। कि राम से बड़ा राम का नाम। बिल्कुल, देखिए नंबर 7 पे राम जी का नाम आता है। इसी तरह आपके नाम में कितनी पावर्स बननी है, किस तरह से आपके नाम की वाइब्रेशंस करनी है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट हम लोग जानते हैं। अच्छा, कोई अगर घर बैठे जो लोग अभी सुन रहे हैं वो अपने नाम की अगर वाइब्रेशन को चेक करना चाहें, देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं, ऐसे ही क्या न्यूमरोलॉजी में भी कुछ राजयोग होते हैं? ऐसा कुछ होता है न्यूमरोलॉजी में? न्यूमरोलॉजी में कोई राजयोग नहीं होता। कोई भी जब शादी करने के लिए जाता है तो कुंडलियां मिलवा लेता है। न्यूमरोलॉजी को कभी भी उसमें कंसीडर नहीं किया गया। क्या कंसीडर करने की जरूरत है? उनकी लाइफ को चेंज कर देता है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर इज अ नंबर 1 कॉम्बिनेशन। क्या आप उसके नंबर को जानकर या उसके डेट ऑफ बर्थ को जानकर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं? मैं पहले पूछ लेती हूँ हस्बैंड से भी, खुली किताब हो तो मैं वाइफ से बोलती हूँ आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाए, क्योंकि मुझे इनसे कुछ ऐसी बात करनी है जो मैं आपके सामने नहीं कर सकती। जो भी आपका बाहर अफेयर चल रहा है आप उसे बंद कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में पूरी जानकारी हमें देता है। क्या न्यूमरोलॉजी करके आपको चेंज करना चाहिए अपनी डेस्टिनी को या नहीं? हाँ, जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता नंबरों से, कोई चेंज नहीं करना, वो तो फॉरेन कंट्री के लोग करते थे, विलियम कर दिया, तो उनके लिए बनी है न्यूमरोलॉजी, हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे चेंज कुछ नहीं करना। हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, और आज का पॉडकास्ट जो है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है। आपसे कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये आपके नाम से जुड़ा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ है, और ये आपकी सफलता, आपके पैसे से, आपकी ख्वाहिशों से जुड़ा हुआ है। एक सवाल मेरा आप लोगों से सबसे पहले ये है कि आप मेहनत बहुत करते हैं और आपको मिलता उसके मुकाबले बहुत कम है। अगर ये आपका दुख है, आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ तो कर रहा हूं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता, एट द एंड मैं कहीं ना कहीं चूक जाता हूं, तो भी कोई ना कोई दिक्कत तो है जो आपके साथ चल रही है। हो सकता है ये दिक्कत आपकी मेहनत में ना हो, बल्कि आपके कहीं नाम में छुपी हुई हो। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कनिका बंसल जी हैं, जो कि एक जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में। पहली बार हमारी मुलाकात हुई है, पहली बार हम पॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, पहली बार आप आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में यहीं से करता हूं, बातें तो बहुत सारी हैं जी तुषार जी। बहुत लोग इससे कनेक्ट करते हैं, इवन मैं भी कर लूंगा, कि हम मेहनत करते हैं 100%, मिलता है हमें 60%, 70%। इसकी वजह क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं आपके नाम में कमी है, एक एस एक्स्ट्रा लगा लीजिए, जो मुझे सजेस्ट किया गया, एक एस एक्स्ट्रा लगा लीजिए, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। क्या ये सब काम करता है और ये कैसे काम करता है? क्या आपने करा, लगाया? नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं किया। आपने अब तक नहीं लगाया है जी। ये बहुत काम करता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत सॉलिड है, जैसे आप अगर मेरे पास आते हैं, वो क्लाइंट भी मेरे पास आता है और लाइफ में कुछ सक्सेस बहुत अच्छा नहीं कर पाया है, सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ में दम है। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के साथ है जी, तो हम देखते हैं कि है तो बहुत अच्छी, पर ये क्यों नहीं कर पा रहे, तो हम नेम के स्पेलिंग देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके एंटी बैठे होते हैं। तो उन सिर्फ नेम के स्पेलिंग को ठीक करने से जो उनकी लाइफ होती है, जो उनका काम होता है, जो सक्सेस रेट होता है, वो 100% नहीं 101% हो जाता है। बहुत ज्यादा वो रन करने लग जाते हैं अपनी फील्ड के अंदर। अच्छा। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में वो देखेंगे कि जो बॉस से अब तक अनबन हो रही थी, क्या जब एंटी कॉम्बिनेशन होता है ना, आपका नाम सबसे आगे जाता है। अब आज से आपने बोला मैं फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट पे आई हूं, तो क्या हुआ, कनिका मैडम का एक नाम था, कनिका जी आ रही, कनिका जी आ रही हैं, बिल्कुल। सबसे पहले मेरा नाम गया, तुषार भाई को हमने देखा, लेकिन तुषार भाई का एक नाम है, तुषार है, तुषार है, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपसे बड़े आपका नाम, राम से बड़ा राम का नाम, तो इसी तरह आपका नाम रन करता है, आपका नाम चलता है। तो सबसे पहले अपने नाम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपका नाम कभी कंट्रोवर्सी में ना आए, कभी बदनामी में ना आए, वो बंदा ऐसा है, वो बंदा, क्योंकि बदनामी सबसे ज्यादा आपका नाम सहन करता है, आप तो बाद में करते हैं। आपका नाम पहले अखबार में छप जाता है, नेटवर्क में आ जाता है, तो आपके नाम को ठीक करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने बोला, जैसे अभी हम लोगों ने बोला भी, कि राम से बड़ा राम का नाम, तो क्या हम राम के नाम की एनर्जी पता कर सकते हैं? इससे थोड़ा सा वैलिडेशन मिल जाएगा इस बात को। बिल्कुल। तो राम नाम की ऐसी क्या कैलकुलेशन या वाइब्रेशन है जो राम से भी बड़ी कही गई? देखिए नंबर 7 पे राम जी का नाम आता है। अच्छा। अगर मैं कुछ श्री रामचंद्र अगर पूरा करती हूँ तो उसकी वाइब्रेशंस अलग हैं, लेकिन सब क्या बोलते हैं, राम राम राम। नंबर 7 किसका? स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का। जब भी उनका नाम लेते हैं आपको कितना आनंद महसूस होता है। बिल्कुल। और हनुमान जी नहीं राम 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 कहकर लंका पार कर लिया और माता सीता का पता लगा लिया। तो राम के नाम में ताकत है। इसी तरह आपके नाम में कितनी पावर्स बननी है, किस तरह से आपके नाम की वाइब्रेशंस करनी है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट हम लोग जानते हैं। वो जब हम बैलेंस कर देते हैं तब आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, सक्सेस रेट आपका बहुत हाई हो जाता है। मतलब एक मैजिक तरीके से आप कुछ ही महीनों में देखते हैं
कि आपका सक्सेस रेट जो है वो आप देखते हैं, कहते हैं कैसे हो रहा है मेरे साथ ये सब। बिल्कुल। यानी कि मैं जॉब के अंदर हूँ, आज तक जो बॉस मेरा एंटी था, अचानक से कुछ नाम के अंदर एक ए बढ़ाने से मैं ठीक हो गया हूँ। हम कभी आपका नाम, जैसे मेरा नाम कनिका से मीना कुमारी नहीं हो जाएगा, कनिका ही रहूंगी बस। कनिका में जैसे मैंने अपने कनिका के अंदर डबल ई कर दिया, अपने फादर को एन कर दिया, कनिका एन बंसल कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कहाँ से आपको सपोर्ट देना है ताकि आपको नेम और फेम हम दिला पाए। अच्छा, कोई अगर घर बैठे जो लोग अभी सुन रहे हैं वो अपने नाम की अगर वाइब्रेशन को चेक करना चाहें या वो खुद एनालाइज करके कुछ जोड़ना या घटाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? एक ओवरव्यू हो सकता है क्या इसका? देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी आप लोग मत कीजिए, क्योंकि ये उस अच्छा। तरह की एक सर्जरी हो जाएगी कि आप किसी एमबीबीएस के अंडर में कंपाउंडर थे, लेकिन आपने कहा कि आज मैं सर्जरी करूंगा। तो आप इस तरह से अपने नाम के साथ मत खेलिए, क्योंकि वाइब्रेशंस को हमें देखना पड़ता है। आपके मूलांक से, आपके भाग्यांक से उसको हमें मर्ज करना पड़ता है। जो नंबर मिसिंग होते हैं वो उसके नाम के साथ हमें लेकर आने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा नाम है कनिका एन बंसल, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 और 5 नहीं है, तो मैंने अपने नाम की वाइब्रेशंस में 41 के 5 पे मैंने अपना नाम कर दिया। यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नाम नंबर नहीं थे, एज अ मेरे नाम के साथ आ गए। तो मेरा नाम देखिए, आज कनिका एन बंसल होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल इसमें ये होता है कि चलिए हमने नाम बदल लिया, कनिका को कनिका ही बुलाया जाएगा, डबल की लगाने से उसका प्रोनाउंसिएशन बदल नहीं जाएगा। सरकारी दस्तावेजों में हम उसको चेंज नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर फिक्स होता है। तो रही सही जगह बसती है सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया पे आप अपना नाम अपडेट कर लेते हैं। लोगों का सवाल ये होता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर अपडेट कर देने से काम चल जाएगा, और सिर्फ वहां क्यों, फिर तो सरकारी दस्तावेजों में भी बदलना पड़ेगा। सरकारी दस्तावेजों पे हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा। आपके सर्टिफिकेट्स उस नाम से हैं जो बचपन से आपके नाम रखे गए हैं, तो वो चेंज करना मुश्किल है। सोशल मीडिया पे इसलिए करते हैं, अगर मैं आपको फेसबुक के जरिए देख रही हूँ या इंस्टाग्राम के जरिए देख रही हूँ, तो या फोन भी कर रही हूँ, तो भी मैं कहती हूँ ब्रह्मांड, सैटेलाइट कहाँ लगी हुई है? ब्रह्मांड में लगी हुई है। आप वहां से टच कर आपके पास कॉल आता है, आपका नाम की वाइब्रेशन आप जस्ट उस पर कर लीजिए। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे हैं, आप लिंक्डइन पे हैं। कई लोग ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी जॉब ही नहीं लगती, साल से बैठे हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब उनको कॉल ही नहीं आती जॉब की। फाइनल इंटरव्यू के बाद भी कहेंगे वो वहां से मना हो जाता है, जी आपको नहीं ले। वाइब्रेशंस कहाँ खराब होगी? सिर्फ आपके नेम के स्पेलिंग। आप तो इतने स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हैं, वहां कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई। वहां पे आपके नेम के स्पेलिंग जरा से ठीक करने से तुरंत आप वो जॉब लेते हैं जो आपकी ड्रीम जॉब होती है, जो आपकी ड्रीम कंपनीज होती हैं। तो इस तरह से वाइब्रेशंस को संभालिए। और लिंक्डइन पे मैं बताती हूँ कि उस पर भी आप, जैसे आप जहाँ पे भी आप अपने प्रोफाइल कर रखिए, वहां पे ये वाले नाम कर दीजिए। आज तक अब तो ये है तुषार भाई कि अगर आप ऑफिस में बोलते हैं कि मेरा जो आई कार्ड है वो इस नाम से बनाइए, कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, दुनिया आजकल न्यूमरोलॉजी को समझती है, वो आपका एचआर समझ जाता है। मैंने देखा ही बच्चों का करवाया है, उन्होंने उसी पे किया। उनको यहाँ से अच्छी हाइक दुबई मिल गई, अमेरिका मिल गई, सिर्फ एक नेम स्पेलिंग ठीक करने से। करके तो देखिए, फिर बताइए मुझे। अच्छा, वैसे भी इस देश के अंदर चमत्कार को नमस्कार होता है, तो करके देखिए, चमत्कार होगा तो नमस्कार आप खुद कर देंगे। बिल्कुल। वेल, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं, ऐसे ही क्या न्यूमरोलॉजी में भी कुछ राजयोग होते हैं कि भाई ये नंबर आपको मिल गए तो फिर आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो राजयोग वाला बन गया? ऐसा कुछ होता है न्यूमरोलॉजी में? न्यूमरोलॉजी में कोई राजयोग नहीं होता। अच्छा। राजयोग नहीं माना जाता। अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। आपको सिखाने के लिए हम बताते हैं, आपको बताने के लिए बोलते हैं कि आपके पास अगर ये नंबर हैं तो आप जीरो से हीरो की यात्रा तय करते हैं। आपके पास एक राजयोग, क्योंकि आपने बचपन से एक ज्योतिष देखा है, पंडित जी को देखा है कि अरे तेरे भाग्य में गज केसरी योग है, तेरे भाग्य में तू तो राजयोग है। तो आपको समझाने के लिए हम बताते हैं कि आपके दिमाग में आए कि सच में आपका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 प्रेजेंट है, नंबर 5 प्रेजेंट है, नंबर 6 प्रेजेंट है, इसको हम अपनी भाषा में आपको सिखाने के लिए बोलते हैं भाई तेरे पास राजयोग है। यानी कि तू वो इंसान है जो जीरो से हीरो आराम से बन सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये तीनों नंबर चाहिए होंगे या सिर्फ एक? नहीं, इनमें अगर तीनों लाइन आपकी बन रही है तो आपके पास राजयोग बन जाता है। ऐसे ही अगर 2, 5, 8 की लाइन बनती है, इसको भी हम राजयोग में गिनते हैं। समझाने के लिए, न्यूमरोलॉजी में कोई राजयोग नहीं होता, आपको सिखाने के लिए हम बताते हैं कि ये भी आपका ये भी आपका राजयोग है। ऐसे अगर मैं देखती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2, 5, 8 कंप्लीट हो रहा है, ऐसे बंदों को मैं एग्रीकल्चर में भेज देती हूँ, करो प्रॉपर्टी का काम। अच्छा। जो नौकरी में अब तक इन्होंने लाखों रुपए कमाते हैं ना, यहाँ पे करोड़ों रुपए, जो कहते हैं करोड़पति बना दूंगी मैं। हाँ। मेरा ये बहुत ज्यादा चलता है कि मैं करोड़पति बना दूंगी, तो मैं यहाँ से बनाती हूँ करोड़पति, ताकि आपकी जो नब्ज है, आप डॉक्टर के पास जाते थे पहले, डॉक्टर कैसे देखते थे? दिखाइए अपने नब्ज दे, तो मैं तो आपकी नब्ज पकड़ती हूँ। जहां पे आपकी नब्ज मैंने पकड़ ली, बस वहीं से मैं आपको चला देती हूँ कि चलिए आपको ये काम करना है। अब आप ये नहीं कि मैं कहती हूँ आज ही नौकरी छोड़ो और लग जाओ इस काम के अंदर, नहीं, अपनी जॉब करते रहिए। अगर आप बिजनेस के लिए बने हैं तो आप एक बार बिजनेस ट्राई तो कीजिए। दुनिया तो आपको देने के लिए बैठी है, भगवान आपको देने के लिए बैठा है, उसमें तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको भरी हुई हैं। राजीव,
अच्छा, ये ये चल- 2026 जो है वो कौन से नंबर वाले लोगों का साल है? सभी का ही साल है, किसी ऐसा नहीं है किसी के लिए माड़ा है, क्योंकि वो किसी भी एक के लिए ऐसा जो बहुत शानदार हो? सभी के लिए बहुत शानदार है, बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। सबसे अच्छा। पहले तो अगर हम रहते हैं अपने भारत के अंदर, तो मैं तो कहूँगी मेरा भारत और ज्यादा चमके, क्योंकि उसके लिए आप देखो कि बहुत अच्छी टेक्निक्स लेकर आएगा। आप देखो कि और विदेशों में, देशों में, अपने देश में भी बहुत सारी ऐसी और चीजें भी लॉन्च होंगी जो हमने कभी सोची ही नहीं होंगी। नई मशीनरीज लॉन्च होंगी, नई मिसाइल्स लॉन्च, इस तरह से आप इंडिया को भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि कोई राजयोग नहीं होता, अच्छे नंबर्स का कॉम्बिनेशन आपके साथ बन जाएगा तो मामला सेटल है। बिल्कुल। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या किसी के नाम के अंदर स्पेलिंग को गलत, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि खुद से मत करो बिल्कुल। वरना एक गलत तरीके की सर्जरी हो जाएगी, बिल्कुल। तो क्या ऐसा न्यूरोलॉजी के अंदर या नेम के अंदर कुछ कर देने से कुछ घातक अंजाम भी होते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना कि इरफान खान जो थे, जिनकी डेथ हो गई, बहुत अच्छे एक्टर थे, बिल्कुल। उनके नाम के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, कुछ गलत तरीके से उनके नाम को सेटल किया गया और वो उनके लिए कैंसर की वजह बन गई, ऐसा कहा गया। क्या ये पॉसिबिलिटी होती है? मैं इस बारे में तो कुछ ज्यादा जानती नहीं हूँ, मैं सच बताऊं तो मैं नहीं जानती इसके बारे में ज्यादा, तो ना कमेंट करना चाहूंगी, क्योंकि जो चले गए उनके बारे में कमेंट जी। नहीं करना चाहिए बट ये हमें। पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ होती है, किसी के साथ हो बिल्कुल, जाए? इसलिए मैंने मना किया कि आप खुद से नहीं करें। हम्म। आप जिसको जानते हैं, जाने माने जो भी जी, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो जी। भी आपके पास हैं, उनसे करवाइए। आपकी वाइब्रेशंस नेम की वहां से ठीक होगी, अपने आप बिल्कुल मत कीजिए। ओके। और ये बहुत सारे जो कैलकुलेटर्स गूगल पर मिल जाते हैं कि आपको बिजनेस नेम अगर एनालाइज करना है तो इस कैलकुलेशन पर आप कर लीजिए, या बहुत सारे तरीके के हैं, ये इफेक्टिव नहीं है? फिर ये नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले आप न्यूमरोलॉजी को बेसिक तो सीख लीजिए। अब आपको सिर दर्द की दवाई पता है खानी है, लेकिन आप अब किसी केमिस्ट शॉप पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि Okay. आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करती है, क्या इसकी वाइब्रेशंस को किस तरह लेना है। ये नहीं कि हमने बता दिया कि नंबर 5 पे कर लो, नंबर 6 पे कर लो, आप बैठ गए कॉपी पेंसिल लेके, नहीं। हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब हम आपके नेम के स्पेलिंग को ठीक करते हैं, वाइब्रेशंस को लेके आते हैं, क्योंकि Okay. आपके नाम को हमें चलाना है, फ्लाई करवाना है, इसलिए। ओके। सो कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, जैसे कि बिजनेस के लिए कोई पर्पस से कोई ध्यान कर रहा है कि भाई मुझे नाम रखना है बिजनेस का अपना, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, तो इन लेटर्स का आप यूज करो या इन नंबर्स का आप यूज करो, या आपको घर खरीदना है तो इन नंबर्स का यूज करो। कुछ ऐसे स्पेसिफिक नंबर होते हैं जो हर किसी के लिए काम कर जाए? हर किसी के, देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम बताते हैं कि कौन सा नंबर आपका, जो भी फ्रेंडली नंबर होते हैं आपके, वो फ्रेंडली नंबर हम आपको बताते हैं कि ये आपके फ्रेंडली नंबर हैं, इनको अपनी लाइफ के अंदर लेके आइए। जैसे कि मान लो अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए हैं, ठीक है। मकान आपने ले लिया नंबर 8 का, तो वो आपको कितना सूट करेगा? नहीं करेगा। आपने अपने फर्म का नाम रख लिया जिसकी वाइब्रेशन नंबर 8 के ऊपर आ रही है, वो आपको सूट नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दैट कि इनकी वाइब्रेशन नंबर 1 और 8 दोनों ही एंटी हैं। आप काम कर रहे हैं नंबर 3 का कोई भी, और आपके जो फर्म का नाम है नंबर 6 पे आ गया, आपने बोला अरे वीनस का नाम है, मैं वीनस पे कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, आप देखिए कि आपका तो एंटी है, ये नंबर 3 और 6 तो बिल्कुल बिल्कुल दूसरे के एंटी है, यानी कि एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, तो आपने जाने अनजाने में ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब आप रूल करते हैं नंबर 4 पे, आपने अपनी फर्म का नाम भी 4 पे कर लिया, अरे नहीं बहुत अच्छा है, स्पोर्टिंग है, लकी नंबर है। लोग ये समझते हैं जिस तारीख को पैदा होते हैं वही लकी डेट है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके। हाँ, लकी डेट, अब आप 8 को पैदा हो गया, आपके लकी डेट तो 8 नहीं हो सकती ना, आपके लिए लकी नंबर जो होगा वो हम बताएंगे। अच्छा, लकी नंबर अलग होता है, मूलांक अलग होता है? बिल्कुल, मूलांक तो आज जिस तारीख को आप पैदा हुए जी। वो आपका मूलांक हो गया, जी। लेकिन जो आपके फ्रेंडली होंगे, जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपके लकी नंबर हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि नंबर 1 है, उनका जो लकी नंबर 9 हमेशा उनके लिए खड़ा रहता है सपोर्टिंग के लिए। नंबर 1 की लाइफ में नंबर 9 अगर आ जाता है, चाहे किसी भी तरह से स्टाफ के तौर पे आ जाए, चाहे वाइफ के तौर पे आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए, उनकी लाइफ को चेंज कर देता है। नंबर 9 इतना सपोर्टिंग होता है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 and 9 कॉम्बिनेशन इज अ नंबर 1 कॉम्बिनेशन। अच्छा। जी हाँ, जैसे कि मेरा नंबर 1 and 9 कॉम्बिनेशन, मैं अपना Okay, को लाती जाऊंगी that's why, बीच में, हाँ। भूलूंगी नहीं अपनी तारीफ करना। मेरा 1 and 9 कॉम्बिनेशन है, धीरू भाई अंबानी जी का 1 and 9 कॉम्बिनेशन था, अभी जो हमारे टाटा जी हैं उनके भी 1 and 9 इस तरह से 1 and 9 कॉम्बिनेशन आपको एक सफल लाइफ के अंदर बनाता है। ये है 1 and 9। अच्छा, किसी का 1 and 9 नहीं है, हाँ। तो क्या मान लीजिए जैसे मेरा 4 मूलांक है, ठीक है, तो अब किसी का नहीं है 1 and 9, तो वो क्या उस एनर्जी को अपने साथ ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। फिर हम आपको रेमेडीज कराते हैं, इनडायरेक्ट वे में आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पावर में लेके आना है। नंबर 9 नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो हम बताते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है या ये दान करना है, तो उस तरह से इनडायरेक्ट वे में हम आपको चीजें करवाते हैं। हो सकता है, बिल्कुल। तो हम आपको मलाल मत करिए कि 1 and 9 नहीं है आपके पास, वो मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल, वो मैनेज हो जाएगा। चलिए, मैनेज की बात कर रहे हैं तो एक मैनेज शब्द से ज्यादातर लोगों को याद आता है, दैट इज शादी, शादीशुदा जीवन। ये भी एक मैनेजमेंट है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा जी, बहुत तगड़ा। कोई भी जब शादी करने के लिए जाता है तो कुंडलियां मिलवा लेता है। बिल्कुल।
गुण मिलवा लेता है। न्यूमरोलॉजी को कभी भी इसमें कंसीडर नहीं किया गया, क्या कंसीडर करने की जरूरत है? यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए तुषार भाई, मैं अपने हर पॉडकास्ट में यही बोलती हूँ कि आपको पत्रियां मिलवाने के बाद भी मेरे पास, यकीन मानिए 500 इतने सारे डिवोर्स केसेस हैं मेरे पास, जो कि ये कहते हैं कि या तो कोर्ट में मैटर है, या मैं छोड़ना चाहता हूँ, या मैं कल ही डिवोर्स चाहता हूँ। पंडित जी ने बोल दिया 32 के 32 गुण मिलते, शादी कर लो। क्या मिला 32 से 32 गुण मिलने से? शादियां नहीं चलती, 4 दिन में औंधे मुंह गिर जाती हैं शादियां, क्योंकि आपने एक बार न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके देखो, नंबर्स को पहचानो। ये तो सिंपल साइंस है। अब आपने, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, नंबर 1 का इंसान है, कोई भी XYZ, हस्बैंड है, वाइफ है, और वाइफ आ गई 8 नंबर की, 4 दिन में डिवोर्स होना ही होना है उन लोगों का। पटरी पे जो मेरी जनरेशन है वो तो निभा गई, लेकिन जो आज की जनरेशन है ना, वो नहीं निभा पाएगी, क्योंकि दोनों एंटी हैं, एक सूर्य है, एक शनि है। वो कहेगा मैं तेरे से कम नहीं, वो कहेगा मैं तेरे से कम नहीं, कभी भी इनके आपस में विचार मिलेंगे ही नहीं। बच्चे 3-4 महीने के अंदर डिवोर्स केसेस इनके मैंने इतने सुने हैं। एक 3 और 6, आपको यहां से बताती हूँ मैं क्यों शादियां हो जाती हैं इन लोगों की। नंबर 1 और नंबर 8 अगर शादी से पहले मिलते हैं तो इनसे ये लगता है कि बस यही मेरे लिए बना है, क्योंकि एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज हमेशा नेगेटिव एनर्जीज को खींचती है अपनी तरफ। नंबर 1 ने 8 को खींच लिया, नंबर 3 ने 6 को खींच लिया, 4 ने 4 को खींच लिया। ये जब शादी कर लेते हैं, बस उसके बाद जो तांडव होता है इनकी लाइफ के अंदर, ये सोच, फिर पंडित जी को जाके या बिचौलियों को जाके जूते मारते हैं, कहाँ शादी करवा दी। अरे उसका बिचौले का कोई दिक्कत नहीं है ना, पंडित जी की दिक्कत है। दिक्कत आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, जो आपके कॉम्बिनेशंस एग्जैक्ट राइट नहीं थे, मीनिंग कि आपके राइट पर्सन ये नहीं था, जिसे आप सोलमेट कहते हैं, वो ये नहीं था, वो आपके लिए कोई और है। तो इस तरह से नंबर्स को देखिए, नंबर को, और पत्रियां जो मिलवाई है, पत्रियां नहीं मिलाइए, नंबर से मिलवाइए, देखिए फिर कैसे आपके जीवन की। आपने कहा 1 और 8, 3 और 6, कोई ऐसे कॉम्बिनेशन आप बताएंगे जो मिल जाए अगर आपको, जैसे मान लीजिए 2 और 4 या 2 और कोई और नंबर, बिल्कुल, कि ये कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है तो गो अहेड। देखिए नंबर 1 की लाइफ में नंबर 2 वाली लेडीज आ जाती हैं, या दो का मूलांक है, नंबर 1 वाला अगर आदमी आपकी लाइफ के अंदर आ जाता है, जो भी आपका पार्टनर, बहुत अच्छी गाड़ी चलती है, अच्छा, बहुत अच्छा आपका रहता है, बहुत अच्छा आपका, और नंबर 1 के साथ नंबर 5 आ जाता है तो भी बहुत बढ़िया चलता है। तो हम आपके फ्रेंडली नंबर देखते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो कोई लकी है। आप देखिए ना, आप घर से लड़ झगड़ के जा रहे हैं तो आप काम क्या करेंगे? बिल्कुल, घर का बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर में आकर आपको सुकून चाहिए। घर में आते ही रोज क्लेश हो रहा है तो आपको सुकून कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, फिर आप बाहर अफेयर करेंगे। तो इससे अच्छा पहले घर को ठीक कर लिया जाए, घर की नींव को ठीक कर लिया जाए। तो इसलिए नंबर के द्वारा शादियां की। अच्छा, किसी का नंबर आपको बताया जाए कि भाई मेरी शादी इस पर्सन से तय हो रही है, इसका नंबर ये है, क्या आप उसके नंबर को जानकर या उसके डेट ऑफ बर्थ को जानकर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, हम बता देंगे क्या इसकी पर्सनैलिटी है, ये कितना ये जो भी लेडीज हैं कैसी हैं, ज्यादा खर्चीली हैं। जैसे अगर आप कंजूस है तो अगर आप खर्चीली बीवी ले आए तो आपकी तो जमने वाली नहीं है ना, तो मैं बोल दूंगी भाई इसको मत लेके आना, आप चाहते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर कॉम्बिनेशन ऐसे ही बने हुए, ऐसे ही बने हर वाइफ शॉपिंग करती है, तो वो हम आपको बता देते हैं। अगर जेंट्स है पता लग जाएगा भी ये भाई बंदा निकम्मा है, ये शादी नहीं करने वाला, भाई शादी के बाद तुमने कमाना है, इसमें बैठना है। ये नंबर्स के कॉम्बिनेशन बता देते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, कितने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। तो एक बार न्यूमरोलॉजी का हाथ जरूर पकड़ना चाहिए जब भी आप शादी का मैच करें। इवन शादी की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, मैं आपसे फिर एक कंटेंट जोड़ रही हूँ। अगर आप 12th पास कर रहे हैं, आपके बच्चे, उनको सब्जेक्ट लेके देना है, तब भी न्यूमरोलॉजी काम करती है। हमारे इंडिया में 90% लोगों को ये पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। आप एंकर बन गए, चलो मैं भी बन जाती हूँ, तुषार भाई ने बहुत अच्छा कर लिया, मैं भी बन जाऊंगी। अरे एक बार देख तो लो उनकी पावर्स कितनी, उनके नंबर्स कितने, उनको नंबर्स लेके आए। नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, आपने मुझे बताया अपने डेट ऑफ बर्थ। तो नंबर 4 किसका है? ये जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सारा नंबर 4 का है, राहु का है। आप रात को सो गए, रातों रात वायरल हो गए, नंबर 4 ने आपको वायरल कर दिया, तो आप नंबर 4 से बिलोंग करते हैं। नंबर 4 अपनी आई पे आ जाए तो क्या से क्या नहीं कर सकते, ये आप सामने जीता जागता मेरे लिए आप उदाहरण है, परिणाम है। तो नंबर 4 वालों ने दुनिया बदली है, इन्हें लोग सन की कहते हैं, पर सन के लोग ही दुनिया बदलते हैं। तो आप पहले देखिए, पावर्स देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब आपकी जगह पे मैंने एंकर बना दिया किसी ऐसे इंसान को जो कर ही नहीं सकता, वो रोज ही सिर फोड़ देगा। तो इसलिए अपने नंबर को पहचानिए, आप लाइफ में क्या कर सकते हैं। इवन टीचर्स बनी हुई हैं नंबर 6 वाली, वहीं के वहीं है, कोई तरक्की नहीं, कोई उनके साथ के सब टीचर्स बन गए हैं प्रिंसिपल, वो वहीं की वहीं टीचर वही कप नहीं रगड़ रही हैं। क्या इससे कोई क्या मिला आपको? बिल्कुल, आप पहचानिए कि आप तो लग्जरी लाइफ के लिए बनी है, आपको तो शान शौक है, आपको एक पार्लर खोलना चाहिए था, बुटीक खोलना चाहिए था, कोई टूर एंड ट्रेवल्स खोलना चाहिए था, फिर देखते आप कितना कमाती।
लेकिन समझ ही नहीं है लाइफ में करना क्या। आपने जो शादी की बात करी, हम एक केस स्टडी ले लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल। उससे क्या होगा, थोड़ा वैलिडेशन मिल जाएगा इस बात को समझने में। मैं बिल्कुल। एलन मस्क की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है शादीशुदा जीवन को लेकर। जी। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा उनके लाइफ पार्टनर्स के, आप एक बार मुझे बताना। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि डाइवोर्स हो जाते हैं, या पुरानी जनरेशन्स में फिर भी शादियां चल जाती थी, लेकिन घर के अंदर वो शादी नहीं रहती थी, वो बिल्कुल। बहुत ही अलग तरीके से, बोगस तरीके से चलती थी, बस बाहर देखने के लिए शादी हुआ बिल्कुल। करती थी। आजकल नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। आप आराम से एप्लीकेशन पे जाइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल। चलाइए। और सबसे ज्यादा पार्टनर्स का शादी से पहले यही कंसर्न होता है कि भाई शादी के बाद इसका चक्कर तो नहीं चलेगा कहीं। तो क्या किसी का आप नंबर देखकर ये भी बता सकते हो कि भाई ये पार्टनर लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, वो हम जब देखते हैं, इवन अभी भी कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, Okay. और मैं पहले पूछ लेती हूँ हस्बैंड से भी, खुली किताब हो, तो अगर वो जरा सा झिझक जाता है तो पहले तो मुझे डेट ऑफ बर्थ देख के पता लग जाता है कि Okay. इसका बाहर अफेयर चल रहा है। तो मैं वाइफ से बोलती हूँ आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाए, क्योंकि मुझे इनसे कुछ ऐसी बात करनी है जो मैं आपके सामने नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं नहीं आप कर लीजिए। मैं कहती फिर भी आप बाहर जाइए। मैं उसके हस्बैंड से इतना ही बोलती हूँ कि जो भी आपका बाहर अफेयर चल रहा है आप उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में पूरी जानकारी हमें देता है। आपके पेट तक की बातें जो आप करके आ चुके हैं या जो करने जा रहे हैं, वो सारी नॉलेज हमें आपके डेट ऑफ बर्थ देता है। तो उन्हें सिखाया समझाया जाता है यार ये सब मत करो, आपको इससे बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ बता देता है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे या नहीं होंगे। अब एलन मस्क की लाइफ पे आ जाते हैं। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ उनकी भी बता देता हूँ, और उनकी वाइफ जो 2 रही हैं उनकी भी बता देता हूँ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई उनकी अगर शादी की मैं बात करूँ, 2000 में शादी हुई एक से, और उसके बाद 2008 में उनका डाइवोर्स हुआ, फिर 2010 में शादी हुई, 2012 में डाइवोर्स हुआ, और जिससे डाइवोर्स हुआ फिर से शादी की 2013 में, 2016 तक आई थिंक वो चली, और फिर से उनका डाइवोर्स हो गया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर थी। तो मैं सबसे पहले आपको एलन मस्क का ही बता देता हूँ कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, अब जैसे एलन मस्क का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 जून 1971 है। ठीक है। और इनकी जो पहली शादी हुई थी वो जस्टिन मस्क से हुई थी, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1972 जी। सो इनकी शादी 8 साल चली और 8 साल के बाद टूट गई जी। ये क्यों टूटी? क्या नंबर में गड़बड़ थी? देखिए जस्टिन जी ने तो फिर भी इनके साथ 8 साल निकाल लिए। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये एक नंबर से रूल करते हैं, वो नंबर 2 से रूल करती हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इनके गृहस्थी को भी संभाला, इनके घर को भी संभाला, इन्हें भी संभाला। 8 साल इनसे चला गया, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ में इनकी देख पा रही हूँ वहां पे थोड़े से कहीं ना कहीं ये आशिक मिजाज इंसान है। अच्छा, एलन मस्क क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है हम लोगों को कि बंदा कितना, क्योंकि जो इन्होंने शादी करी है वो भी इनकी लव मैरिज ही इनकी चली है। बिल्कुल, है ना। तो अब जो सेकंड जो इनकी इनकी वाइफ है, तालुला रिले इनकी सेकंड वाइफ, जी हाँ, जिनका है 26 सितंबर 1985। जी। आप देखिए 26 जहां पे आ गया और नंबर 1 से रूल करते हैं। मैं पूरा टोटल नहीं करूंगी, मैं बेसिक आपको सिर्फ बताती हूँ आगे से देखकर। अब इनकी जो सेकंड जो इनकी वाइफ रही, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 26 आपने मुझे बताया, क्या बना 8, ये 28 है। 8 1 and 8 कॉम्बिनेशन जो अभी हमने बात करके चुके हैं, तो ये हमारे पास हाँ जीता जागता हमारे पास एग्जाम्पल है। डिवोर्स हो गया, शादी 2-3 महीने भी नहीं चली, इनका डिवोर्स हो गया। नेगेटिव एनर्जी को खींचती है, दोबारा फिर उससे शादी करी, फिर नहीं चली, तिबारा करी, फिर नहीं चली, तो चलेगी ही नहीं। 1 and 8 कॉम्बिनेशन, ये इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दूंगी कि 1 and 8 कॉम्बिनेशन सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कहेंगे कि ठीक है हमारा 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हमारी बनती नहीं है, लेकिन शादी जिंदा है। हाँ, तो क्या ये पॉसिबिलिटी कहीं पर कैसे भी बन जाती है कि भाई ठीक है मनमुटाव है, मतभेद है, लेकिन शादी जिंदा है? देखिए अगर 1 and 8 वालों की बात चल रही है तो इन्हीं की बात करते हैं। अगर 1 and 8 है और भूले भटके आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 भी प्रेजेंट है, कहीं से भी आपके चाहे मंथ में आ गया, चाहे आपके ईयर में आ गया, कहीं से भी है, तो निश्चिंत हो जाइए शादी टूटने वाली है नहीं, क्योंकि नंबर हालात पैदा होंगे लेकिन टूटेगी नहीं। बिल्कुल, आप कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। दूध पढ़ाई तो रोज ही घर में होती है, कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, पर आपका डिवोर्स ये होने नहीं देगा नंबर 6। ये मेरी गारंटी है कि आपके साथ ही रहेगा। लेकिन जो हमारे टाइम के लोग थे, मम्मी ने बोल दिया कोई नहीं बेटा हमारा चल गया तुम भी चला लो, तो वही चला लोगों को बताने के लिए कि हाँ चला। लेकिन आज की जनरेशन 1 and 8 कॉम्बिनेशन वाली बिल्कुल भी अपनी शादियों को आगे नहीं चलने देंगी। नंबर 3 and 6 का बात करूं, ये भी उतना ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। दोनों ही गुरु हैं अपने आप में, दोनों कहते हैं मैं भी गुरु हूं तू भी गुरु है, वहां पे इनकी ईगो टकरा जाती है, वहां भी नहीं चलता। 4 and 4 इनकी भी नहीं चलती है। 7 और 4 इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, इनकी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। 1 and 2 इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। 1 and 5 81 कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूंगी तो पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको एक सॉलिड बताते हैं कि कैसे आपको लाइफ को आगे बढ़ाना है। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि
जैसे कहते हैं ना कि कुंडली देख के कि या भाई आपकी पत्नी आपके लिए इतनी भाग्यशाली है कि शादी होने के बाद मेरा व्यापार बहुत चलने लगा, मेरा बिजनेस रातों रात आसमान छूने लगा। कुछ ऐसे खास नंबर होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में आप लेकर आए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग बिजनेस करते हैं वो थोड़ा रिलेट कर जाएंगे कि उनके लिए ये नंबर्स बहुत जरूरी है। जैसे 5 नंबर का बहुत जिक्र होता है कि भाई बिजनेस वालों के लिए 5 नंबर तो होना चाहिए क्योंकि वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये बात सही है कि 5 नंबर होना चाहिए या कुछ और नंबर्स? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपने बोला कि आपकी जो आप पत्री मिला रहे हैं, आपकी लाइफ में वाइफ ऐसी आ जाए जो भाग्यवान हो, पंडित जी ऐसे बताते हैं, तो मैं कहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहीं भी नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है, मैं बात करूंगी पैसे की, जहाँ पे पैसा आना है, वीनस आना है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नंबर 6 नहीं है तो आपका रिलेशनशिप कहीं भी नहीं चलता होगा, डगमग चलता होगा, ब्रेकअप्स हो जाते होंगे, है ना, इवन क्लिक के साथ भी नहीं बनती होगी। आप वाइफ ऐसी लेकर आए जिसकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 हो या उसकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नंबर 6 प्रेजेंट हो, चाहे वो उसकी ईयर में आता हो, चाहे मंथ में आता हो, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ में आता हो। अगर ऐसी लड़की आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है, आपके बिजनेस में ग्रोथ करती है, आपकी लाइफ को पलट के रख देती है, क्योंकि वो जो लेकर आ रही है, जो आपकी लाइफ में नहीं है, वीनस लेकर आ रही है, पैसा लेकर आ रही है, आपका नेम एंड फेम लेकर आ रही है, अगर वो है, हम ऐसे मैच करते हैं। अगर आपके पास जो चीजें नहीं होती, हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के पास वो नंबर है, उससे हम ऐसे मिलान करते हैं कि ताकि आप दोनों की लाइफ बैलेंस हो। यानी कि आपके हस्बैंड के थ्रू जो नंबर आ रहे हैं, जो आपके पास नहीं वो दे रहे हैं, या आप कुछ नंबर उनको दे रही हैं, उससे जो मिक्स होता है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग बनती है, जो आपको हम सोलमेट बना देते हैं, तो इस तरह से आपकी गाड़ी चल निकलती है गृहस्थी की। तो ये नंबर देखने बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक और बात का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जो आपने कहा कि बहुत सारी चीजों को तो हम चूज करते हैं, जैसे शादी किससे करनी है उसके नंबर को डिसाइड कर सकते हैं, हमारे बच्चे किस तारीख को पैदा होंगे, आजकल ये नया ट्रेंड है। बिल्कुल, क्या इसको करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारी चीजें तो कुदरतन आपको मिलती हैं कि भाई अगर बच्चा आपका 11 तारीख को पैदा होना था तो 11 को होना था, बट अब क्या हो गया कि शुभ मुहूर्त में हमें सर्जरी करानी है तो हमने 9 तारीख को हमें बताया गया तो 9 तारीख को करा लें। क्या इससे चेंजेस आते हैं? बहुत चेंजेस आते हैं। अब तो कंप्यूटराइज जमाना है तुषार जी, पेरेंट्स खुद आके पहले पूछते हैं कि हम लोग कंसीव कर रहे हैं, अब तो मोस्टली लड़कियां नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराती, सी सेक्शन करवाती हैं, हम नहीं पेन बर्दाश्त कर सकते, डॉक्टर साहब सी सेक्शन कर दो हमारा। तो उसमें हमारे पास चॉइस होती है, उनके पास पहले प्लानिंग होती है कि हम कौन सी डेट को किस टाइम के सेकंड पे करना। दुनिया इतनी समझदार है, न्यूमरोलॉजी को इतना समझती है, वो स्ट्रगलिंग नंबर से अपने बच्चों को लेके ही नहीं जाती है आज की डेट में। उनको पता है ये स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं, मुझे अपने बच्चे को इस डेट में पैदा नहीं करना। फिर भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, पूछते हैं क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बच्चे का, वो हम बताते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इस डेट को आप लीजिए, इस डेट को अपना सी सेक्शन करवाइए। तो बच्चों की नेचुरली जो बच्चों को चाहिए, आज देखो कितने बच्चे, आज छोटे, आप देखो जरा शो देखो, बच्चे किस तरह से टैलेंट शो में भाग ले रहे हैं, तो ये हमारे टाइम में कहाँ था, हमें पता ही नहीं था कि क्या मीडिया है और क्या कैमरा है, और बच्चे आजकल बहुत कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, 2 साल के बच्चे मोबाइल चला सकते हैं, तो ये कंप्यूटराइज बच्चे हैं, तो ये है न्यूमरोलॉजी। अच्छा, ये माँ बाप के नंबर से भी मैच होना जरूरी है या उसका इंडिविजुअल नंबर देखा जाता है? देखिए, माँ बाप का भी होना जरूरी है। मुझे तो लगता है कि जब तक माँ बाप से अगर बॉन्डिंग नहीं बनेगी, कंप्लीट फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आपका बच्चा जो आपकी लाइफ में आने वाला है, वो कहीं ना कहीं पिता के साथ, माता के साथ भी उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है मिलती हो, ताकि वो आगे जाकर आपके बुढ़ापे में सेवा भी करे, आपका मान भी करे, सम्मान भी करे। ये ना कि बड़ा हो गया और घर छोड़ के चला गया। हर पेरेंट्स होता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, है ना, और मेरी सेवा भी करे। हमारे इंडियन है, हमारी ये सोच है कि भाई हमारा बच्चा हमारी सेवा करे। तो वो नंबर है उस बच्चे के पास, उस सारी चीजों को हम लेकर आते हैं ताकि जो आपको चाहिए, इस तरह से न्यूमरोलॉजी काम करती है। ओके, अब एक और नई प्रॉब्लम पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि पिछली पीढ़ी से हमें मिली है और इस पीढ़ी को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जैसे कि शादी के बाद लड़की अपना सरनेम बदले। ठीक है। अब क्या, क्योंकि शादी से पहले मान लीजिए किसी का नाम पूजा पाठक है, ठीक है, अब शादी के बाद वो अपना सरनेम चेंज करके कुछ भी करती है तो उसके नाम की तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर जितने भी हमें मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो लड़कियां जाते ही तुरंत अपना सरनेम चेंज कर देती है, उनकी लाइफ में एक बवंडर आ जाता है, यानी कि एडजस्ट नहीं कर पाती, बिना वजह झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपके नाम की वाइब्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो आप थी वहां से वहां पे आपका इम्पैक्ट बिल्कुल डाउन चला गया। तो आप कुछ महीने, अगर आपको सरनेम चेंज करना है ना, आप 6 महीने साल इंतजार कीजिए, आप रमिए उस फैमिली के अंदर। उसके बाद होले होले अगर आप चाहती हैं तो चेंज कीजिए, वरना आप जो हैं, मुझे लगता नहीं जो आज की जनरेशन को सरनेम से कोई फर्क पड़ता है। बिल्कुल। या किसका सरनेम लगाकर आप उनकी पत्नी ज्यादा बनेंगी, आपकी बॉन्डिंग आपके हस्बैंड के साथ, आप जिस फैमिली से हैं वो भी अपना सरनेम आगे
लगा सकते हैं। जो आप हैं वही रहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि वाइब्रेशन चलती है। हाँ, आपको बहुत प्यार है अपने पति साहब साथी, उनका सरनेम भी लगे तो उनका लगाने के बाद उसके बाद पीछे उनका सरनेम आप लगाइए, फिर देखिए जाते ही तुरंत चेंज मत कीजिए। और जितनी लड़कियों का मैंने अभी तक देखा है जिनकी नहीं बॉन्डिंग बनी, जाते उन्होंने अगले तीसरे दिन ही अपने सब सोशल मीडिया पे अग्रवाल कर दिया, बंसल थी अग्रवाल कर दिया। क्या हुआ, लाइफ के अंदर इतनी चेंजिंग्स आ गई, इतना ज्यादा उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई। तो थोड़े दिन रुकिए, साल 6 महीने रम जाइए, होले होले चेंज कीजिए, वाइब्रेशंस को रमने दीजिए, फिर आप कर सकते हैं। नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम, हाँ। इसमें क्या तीनों की एनर्जी मायने रखती है या नेम की ज्यादा रखती है, मिडिल नेम की कम रखती है, सरनेम की कम रखती है? तीनों को लेके चलते हैं, कहीं सी को भी आपके एंटी नंबर पे नहीं आने देते हैं हम लोग। आपका नाम हो गया, आपका सरनेम हो गया, जो भी अगर कई लोग हम साउथ जो हमारे साउथ जो कंट्रीज हमारी सॉरी जो साउथ स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ पे अपने पिता का नाम भी लगाते हैं। इवन महाराष्ट्र में भी पिता का नाम लेके चलते हैं। तो उनको भी हम देखते हैं कि पूरा जो आपका नेम की स्पेलिंग है वो आपके फ्रेंडली नंबर पे जाए, ताकि जो आपको सपोर्ट कर सके, आपका नाम आगे चले, आपका नाम आगे बढ़े, चाहे वो फर्म का नाम है चाहे वो आपका नाम है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अच्छा, मोबाइल के नंबर कितना मायने रखते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्कशन है आज की डेट में। बिल्कुल बहुत मायने रखते हैं मोबाइल का नंबर। आप ऑफिस जाते हैं, सुबह निकलते हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं, सबसे पहले आप मेल्स चेक करेंगे मोबाइल के थ्रू, बिल्कुल, ठीक है, आप फटाफट अपनी कॉल्स पे लग जाते हैं। आधा बिजनेस तो आप ऑफिस पहुंचते पहुंचते, आधा बिजनेस तो आप फोन पे कर लेते हैं। तो फोन की वाइब्रेशंस बहुत जरूरी होती हैं, आपके पास उसका आना। अब कुछ उदाहरण बताती हूँ मैं आपको फोन के नंबर्स के, जो मैं बताती हूँ अक्सर। अगर आपके मोबाइल का लास्ट का नंबर 1 है, आप बिजनेस करते हैं, अगर आपके मोबाइल का लास्ट का नंबर 1 है तो बिजनेस कहाँ से आएगा? आपके कॉल ही नहीं आएंगी, इक्का दुक्का कॉल बजेगी। क्या ये बिजनेसमैन के लिए नंबर सही है? नहीं। लास्ट में नंबर 1 नहीं आना चाहिए आपके मोबाइल का। मैं कहती हूँ ये नंबर अपने बच्चों को ले दीजिए, जो बच्चे जिद करते हैं मोबाइल चाहिए, आजकल 12th क्लास के बच्चे 11, तो जब फोन बचेंगे ही नहीं, फोन एक उनके लिए डम्मी बन के रह जाएगा। तो ऐसे बच्चों को ऐसा नंबर लेके दीजिए जिसके लास्ट में 1 आए, ठीक है। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि लास्ट का नंबर 1 है, फोन कॉल्स नहीं आते, कभी कभार एक फोन कॉल्स बचता है। और अगर आपके फोन का लास्ट का नंबर 2 है ना, अभी टोटल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लास्ट के डिजिट की बात कर रहे हैं। अगर लास्ट में अगर नंबर 2 है तो आप देखिए जितने भी लोग आपके पास फोन करते हैं दुखड़ा रोते होंगे। मतलब आप एक कंधा है और बस आप एक कंधे के ऊपर उन्होंने एक सद्भावना लेनी है, आपसे एक विचार विमर्श करना है, आप सारा दिन यार ऐसे कर ले वैसा कर ले, मतलब आप बस सलाह ही देते रहेंगे। मतलब इमोशनल का नंबर है ये। तो ये नंबर लास्ट में नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन के तो नहीं होना चाहिए। आप जॉब के अंदर हैं, कोई ऐसी जॉब के अंदर है जहां पे आपको लगता है कि हाँ आप लोगों के दुखड़े सुनने के लिए बैठी तो सही है, लेकिन अदरवाइज ये नंबर भी सही नहीं होता। लास्ट का नंबर 2, अगर लास्ट में 3 आ गया है तो जो आपको फोन कर रहा है कोई ना कोई सलाह देके ही फोन रखेगा, ऐसा नहीं तो ऐसे कर लेता, तो वैसा नहीं, क्योंकि नंबर 3 गुरु का नंबर है, मतलब आपको ये बिजनेस नहीं देगा। हाँ, अगर आप किसी टीचिंग लाइन में लास्ट का नंबर 3 है, बहुत अच्छा है। मैं जैसे ऑकल्ट साइंस के साथ जुड़ी हुई हूँ तो मेरे लिए नंबर बहुत अच्छा है ये वाला। लेकिन अगर आपका मूलांक 6 है तो आपके लिए ये नंबर सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ये मुश्किल में डाल देता है, आपको हेल्थ इश्यूज दे देता है, आपको काम नहीं देता है। ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ आपके लिए ठीक है, कहाँ कहाँ ठीक नहीं है। अच्छा, नंबर 5 अगर आखिर में है तो बहुत बढ़िया, आपका नंबर 5 है आखिर, बहुत बढ़िया। आप देखिए बिजनेस आता है, आगे से आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपको आगे से अप्रोच मिलती है कि हम आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसकी वाइब्रेशन को समझिए। अब आप समझ भी रहे होंगे जब मैं बोल रही हूँ, आपको अच्छा भी लगता है। नंबर बैलेंस का है, प्रोस्पेरिटी का है, आगे से काम दिलाने का है, आपको दुनिया में फैलाने का नंबर है नंबर 5। ठीक है, तो नंबर 5 जरूर होना चाहिए। अब मैं नंबर 4 पे आती हूँ कि बीच में रह गया नंबर 4। अगर नंबर 4 लास्ट के अंदर है, बिना वजह आपको किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसाएगा। क्यों फंसाएगा? नंबर 4 राहु का नंबर है। आपको इस फोन पे वो नंबर फोन आते होंगे जो आप जानते ही नहीं, अतरंगे फोन, कभी कहीं से आ गया, कभी जिससे आपसे कोई लेना देना ही नहीं। स्कैम्स, फ्रॉड, इस तरीके के सारे आएंगे। नंबर पे हाँ, और इस नंबर पे होते भी हैं। अच्छा। मैंने अक्सर देखा है जिनके पास मोबाइल नंबर्स हैं, उनके पास स्कैम हो चुके हैं, डिजिटल अरेस्ट वो हो चुके हैं। तो ये नंबर को नहीं लेना चाहिए, इस नंबर को बंद करना चाहिए। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये नंबर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी। तो ये हम देखते हैं ये नंबर देना किसको, हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स है। आप बोलते मैडम मना कर दिया, हमें तो लेना ही नहीं है। ये नंबर पुलिस वालों के लिए बहुत बड़े रहता है, जो किसी भी डीएसपी हैं, एसपी हैं, उनके लास्ट में नंबर 4 है, बहुत बढ़िया है। ओके, अतरंगे फोन आएंगे तो नेचुरली उनके लिए बहुत बढ़िया है ये चीज, है ना। अब बात करते हैं नंबर 5 की, आपने मुझसे बात कर ली, तो बहुत अच्छा स्टेबिलिटी का नंबर है, आपको आगे से काम दिलाने का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। अगर लास्ट में नंबर 6 आ गया है आपके मोबाइल के अंदर तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको काम दिलाता है ना। आप हमेशा इसके ऊपर टूर्स में, ट्रेवल्स में जाने की बात करते हैं, और बिजनेस आपको आगे से क्लाइंट चलकर आपको बिजनेस देता है इसके अंदर। और अगर आपका मूलांक 3 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए, तो आपके लिए नंबर ये वाला ठीक नहीं है। अगर मोबाइल के आखिर में 3 है तो नंबर 6 वालों को इसको नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज दे देगा आपको,
आपके काम नहीं बनने देगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपकी ईगो के अंदर आ जाएगा नंबर। अब बात करते हो नंबर 7 की। अगर आपके मोबाइल का आखिरी का नंबर 7 आ गया, लोग प्रॉमिस तो करेंगे तुषार भाई कर लेंगे पॉडकास्ट, आ रहा हूँ, एन मौके पे मना करते हैं। नंबर 7 डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। तो अगर आपके मोबाइल जिन जिन का नंबर 7 है, डील होने टारगेट्स कभी पूरे नहीं होंगे, डील्स पूरी होंगी ही नहीं। जिनसे आपने प्रॉमिस ले रखे होंगे डील पूरी करने के, एन वक्त पे या तो वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा आपको, या आपके उस टाइम पहुंचेगा ही नहीं वो बंदा। तो नंबर 7 लास्ट में नहीं होना चाहिए। नंबर 7 आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आईटी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप रिसर्च वर्क में काम करते हैं, नंबर 7 आपके पास है, बहुत बढ़िया है। इस तरह से हम नंबर देखते भी, आपको बताते भी। ओके। अब बात करते हैं नंबर 8 की। अगर लास्ट का नंबर आपका 8 है और आप नंबर 1 से रूल करते हैं, 1 10 19 28 आपकी जन्म की तारीख है, नंबर ले लिया आपने 8, ये नंबर आपके काम नहीं बनने देगा। बिना वजह आपके पास लीगल मैटर्स आपके पास हो जाएंगे। आप चल रहे हैं, चलते चलते रिक्शे वाले ने कहीं मार दिया, गाड़ी वाले ने आपके ऊपर केस कर दिया, इस तरह से लीगल मैटर्स आपके साथ हो जाएंगे। तो आपको नंबर लास्ट 8 में नहीं लेना चाहिए। जिनके पास है उनके काम भी नहीं बनते, क्योंकि 1.5 टांग का प्लेनेट है शनिदेव महाराज, आपके हर काम स्लो होते हैं, तो आपके काम नहीं बनने देते। हाँ, अगर आप एडवोकेट हैं, आप काला कोट पहनते हैं, आप वकालत करते हैं, आप लो सेक्टर में हैं, लास्ट का नंबर 8 है, लीजिए, क्लाइंटेस देगा आपको, फाइनेंस देगा आपको, काम देगा, क्योंकि आपका काम है। वो तो बैठा ही काम देने के लिए, लेकिन ये नंबर 1 को काम नहीं देगा, औरों को नहीं देगा। लेकिन आप नंबर 8 से रूल करते हैं तो आपको तो देगा, आपको तो देगा, आपको तो बल्ले बल्ले कर देगा। और लास्ट का नंबर 9 है, तो आप हमेशा फोन पे आपकी लड़ाई हो जाती है, कोई आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद ही आप इस फोन को रखते हैं। तो इसलिए इन नंबर्स की वाइब्रेशन को समझिए, किसको क्या नंबर चलेगा, किसको क्या नंबर नहीं चलेगा, इस तरह से ये नंबर की वाइब्रेशंस हैं। अच्छा, बिजनेस की आपने बीच में बात की थी, ज्यादातर जगहों पर हमने बिजनेस की बात की है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में भी और बिजनेस में भी आपकी जो ईस्ट की दीवार हो उस तरफ घोड़ों की तस्वीर लगा लो तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ये काम करता है? आप घर में आराम से बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, घोड़े लगा दो, चल जाएंगे? नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं। कर्म प्रधान है। मैं तो कहती हूँ कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे घोड़े लगा दो, चाहे जिराफ लगा दो, चाहे हाथी लगा दो, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म कीजिए, फिर ये चीजें आपको सपोर्ट करती हैं। ये आपको सपोर्ट सिस्टम है आपका, कि आपको और ज्यादा आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप काम ही नहीं करेंगे, अरे मैंने घोड़े लगा दिए, अब मेरा काम चले, बैठो आराम से, वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, बस कैमरे में देख लेंगे, ऐसा नहीं है। वो घोड़े तभी चलेंगे जब आप भी उठकर चलोगे, तब वो घोड़े काम करेंगे। ओके। तो इस तरीके के उपाय काम नहीं करते आपके? नहीं, उपाय काम करते हैं, लेकिन आपको भी तो कर्म करना है ना। मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो घर बैठ जाते हैं, अपनी फैक्ट्री को वो कैमरों से देख लेते हैं, हाँ जी मैं तो घर बैठा हूँ, जाएंगे मालिक, हाँ जी बताओ कितना काम है, कर करा के वापस आ गए। आपको भी बैठना पड़ेगा गद्दी पे, तब ये घोड़े काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये स्पोर्टिंग सिस्टम होते हैं, आपका स्पोर्ट सिस्टम होते हैं, ताकि अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो हम लगवा देते हैं, किसे लगा लीजिए, काम आपका और चल निकलेगा। जब आप काम भी नहीं जाओगे तो घोड़े बेचारे क्या कर लेंगे? अच्छा, कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कौन से आप ऐसे उपाय कहोगे कि ये सबसे बेस्ट है, आपका आजमाया हुआ उपाय है? बिजनेस कैसा कर रहे हैं तभी तो वो उपाय काम करेंगे। मान लीजिए आप नंबर 1 से रूल करते हैं, आप काम कर रहे हैं लोहे का, तो यहाँ पे आपका क्या उपाय काम करेगा? यहाँ पे मैं उपाय आपको कह नहीं सकती हूँ कि आपके लिए तो काम बना ही नहीं है शनि वाला, समझ। नंबर 2 से रूल करते हैं, आप काम कर रहे हैं लोहे का, तो आपको भी नहीं जमता, आप काम करिए डेयरी का। तो देखिए, ऐसे नंबर से हम बताते हैं आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पर देखी, जो गूगल पर मैं जब सर्च कर रहा था, थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, कहा गया कि कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे किसी के नाम में बार बार एश आ रहा है या फिर आर की साउंड ज्यादा आ रही है, तो ये नाम को बदलने की जरूरत होती है क्योंकि नुकसान देता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी होते हैं क्या न्यूमरोलॉजी में? नहीं, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। मैं तो ये देखती हूँ कि आपका नाम की जो वाइब्रेशन है, आपका जो नाम है, उसको अगर मुझे ठीक करना है, जो नंबर्स आपके फ्रेंडली हैं उस पे लेके आना। दैट्स सिंपल न्यूमरोलॉजी। समझो, इतने फंडे, इतना आप इसको मनाओगे ना। यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारा ज्ञान आता है ना, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। नहीं, कोई इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सिंपल इसको बनाइए जो आपको सपोर्ट करता है, और फिर देखिए, क्योंकि लोग कर रहे हैं, मैंने डबल ई कर रखा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती नाम के अंदर। बस सिंपल आप न्यूमरोलॉजी को समझिए, अपनी नेम की स्पेलिंग की जो भी आपकी एनर्जीज आपको मिलनी चाहिए, जो नंबर मिसिंग है उसके ऊपर लेके आइए, फिर देखिए कमाल। अच्छा, सोशल मीडिया पर लोग अक्सर नाम बदलते रहते हैं। बिल्कुल, कभी उन्होंने कुछ रख लिया, कभी कुछ और रख लिया, ये बहुत मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। अगर आपने किसी नॉलेज के थ्रू नाम करा है और आप रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप खुद ही अपने आप से खेल रहे हैं तो वहां पे आपको दिक्कत तो किस्मत आपके साथ खेल रही है नेचुरली। अब मैं यहाँ पे जो नाम की बात की, यहाँ पे नाम की बात भी आपसे मैं जोड़ती हूँ। कई लोगों के नाम डबल होते हैं जी, आपका घर का नाम कुछ और है, बाहर का नाम कुछ और है, यहाँ पर भी आपके साथ किस्मत खेलती है। अच्छा, आपको एक ही नाम रखना चाहिए, निकनेम आपका नहीं होना चाहिए। ओके। आप घर में
बाहर कुछ और नाम है, घर में आपको काका, मिंटू, चिंटू बोला जाता है, तो 2 नाम नहीं होने चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। इससे भी आपकी वाइब्रेशंस बदलती हैं। अब जो लोग होंगे ना जो अपने पेट नेम से अक्ताए हुए होंगे, वो अपने माँ बाप को जाके कहेंगे देखो तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। किया है, क्या किया है। तो एक ही नाम रखना चाहिए, Okay. निकनेम नहीं होने चाहिए। अब बच्चों को प्यार से लड्डू, हाँ। बब्बू ये बुलाते हैं, नहीं, जो उनका नाम है वही नाम लीजिए। Okay. यहाँ पे भी आप तो आप उनसे फेवर इस खेल बात रहे को हैं। करते हैं कि एक ही नाम होना चाहिए, चाहे वो बाहर हो या घर में हो, बिल्कुल, 2 नाम नहीं होने आपके चाहिए प्यार किसी का के नाम भी। नहीं चाहिए। ओके। जो उसका नाम रियल है, जो आपने जी। रखा है, उसी को बुलाया जाए, उसी को पुकारा जाए। और वो पुराने जमाने में जो कहते थे कि भाई पति का नाम तो लेते नहीं है, तो कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, एजी हाँ, ओजी या कुछ हाँ, भी, हाँ। तो वो भी नहीं रखना चाहिए फिर? नहीं, वो तो एजी एजी तो हो, जिसमें कोई उसकी नहीं, वाइब्रेशन अक्सर नहीं। लेकिन पूरी जिंदगी बीत जाती है उसी नाम को लेते लेते। हाँ, तो वो कोई नहीं। आजकल तो मैं तो बात कर रही हूँ, हमारा टाइम तो निकल गया। जी। अब जनरेशन जो आज है, जिनके वो तो पूरा नाम लेके तो क्या हर तरह से हाँ, बुलाती है। तो बिल्कुल। अब तो बात ही मत करो इस बात की, तो एजी ओजी की तो। ओके। अब जैसे आपने बीच में 1 और 8 की बात की थी, एक और चीज यहाँ पर समझने की वाली है कि जैसे टाटा ही कंपनी थी जिसने 2 गाड़ियां निकाली जी, एक समय के आसपास ही, एक टाटा इंडिका और एक टाटा नैनो। जी, टाटा नैनो 1 लाख रुपए में निकलने वाली पहली गाड़ी थी, लकटकिया, जिसे मिडिल क्लास लोगों की बिल्कुल, गाड़ी कहा गया था, बिल्कुल, बट स्टिल वो मार्केट में फेलियर साबित हुआ। बिल्कुल। उसकी बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि सेम टाइम पे टाटा इंडिका निकाली, सेम कंपनी की गाड़ी थी, वो बूम कर गई। देखिए, आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा कि नैनो नहीं चली और इंडिका चल गई और सेम जी। टाइम पे ये टाटा जी ने निकाली थी गाड़ी, तो देखिए जो इसका जो अगर हम इसके नेम के स्पेलिंग के थ्रू देखते हैं कि इंडिका चल गई या ये नैनो नहीं चली है, जो नैनो की जो वाइब्रेशन थी वो 1 और 8 कॉम्बिनेशन से 9 बनता था। तो अच्छा 1 और 8 मैंने फिर बोला कि इस कॉम्बिनेशन से 9 नहीं बनना चाहिए। अच्छा और अगर मैं इंडिका का टोटल करती हूँ तो ये देखिए 15 के 6 पे आता है, तो वो चलने के लिए। तो इस तरह से हम स्पोर्ट्स सिस्टम देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, कौन से नंबर किस तरह से वीनस का नंबर है वो चलने के लिए। उसने इतना बिजनेस करा कि हर जगह इंडिका इंडिका ही होगी, आप बिल्कुल। देखिए। तो इस तरह से नंबर्स की भाषा तो यानी कि कोई भी अपना बिजनेस डिसाइड करे, कोई भी अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का नाम रखे, तो वो ये पहले चेक जरूर कराए कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसका क्या नंबर आ रहा है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि फाइनल नंबर जैसे 9 आ गया तो उसको समझ लिया, लेकिन 1 और 8 के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। हम कई कमीशन ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अब मान लो कि अब 4 की बात करती हूँ मैं, जी। कि अगर आप किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा होते हैं, है ना, अगर आप 13 तारीख को पैदा होते हैं, 22 तारीख को पैदा होते हैं, 31 तारीख को, तब भी 4 बनता है। जी। लेकिन इनकी वाइब्रेशंस भी अलग है। इसी तरह नंबर्स की अच्छा। वाइब्रेशंस भी अलग होते हैं। जो 4 से पैदा हुआ है पूरा ही राहु है, हाँ। क्या है ना। अब 22 से पैदा मास्टर नंबर में आ गया, 4 बन गया। जो Okay. 31 से 4 बनता है उसकी अलग वाइब्रेशन है, हम उसको अलग बताते हैं। हाँ भाई, ये बंदा पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, इसको पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से बता रही हूँ कि इस तरह से बिजनेस में भी वाइब्रेशंस को लेके चलना पड़ता है कि एंटी वाइब्रेशन। देखो दोनों एंटी है, 1 और 8। जो मैं नैनो का जो जी। 9 बना है 1 और 8 से बना है, दोनों ही एंटी है। और जो खुद जो टाटा जी हैं उनका 1 और 9 कॉम्बिनेशन 28 से वो बोर्न हुए थे, 1 है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वैसे तो स्पोर्टिंग सिस्टम है, नंबर 9 पे अपनी गाड़ी ले आएगा। मैंने कहा था 1 का जो स्पोर्टिंग है नंबर 9 है, बिल्कुल। लेकिन नंबर 9 कहाँ से आया? 1 और 8 से टोटल करने से। तो ये भी देखा जाता है कि वाइब्रेशंस कहाँ से आ रही हैं। तो ये बहुत तगड़ी केस स्टडी है। हमने 2 केस स्टडी 1 और 8 की यहाँ पर देख ली है, एक एलन मस्क के बिल्कुल। मैरिड लाइफ को लेकर और एक यहाँ पर टाटा नैनो और टाटा इंडिका की गाड़ी को हमने डिस्कस करके। बिल्कुल। तो 1 और 8 को हमेशा डेडली कॉम्बिनेशन मानकर चलना चाहिए, जितना दूर रहे उतना अच्छा उतना है। अच्छा बट आपने कहा था अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर 1 और 8 हमेशा अट्रैक्ट भी होंगे। अट्रैक्ट ही होंगे तो हमेशा। ऐसे में करें क्या? अट्रैक्शन को कैसे खत्म करें? कोई उपाय है इसका क्या? नहीं, क्यों खत्म करना, अच्छी बात है ना, आने दीजिए, इनको पता लगे ना 1 और 8 की। अगर मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, तो बहुत अच्छे दोस्त होते अच्छा। हैं, लोग बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि नंबर 8 अगर आपका मूलांक है, तो नंबर 4 आपके घर में होगा ही होगा। Okay. तो या वो मकान का नंबर होगा, चाहे आपकी वाइफ नंबर 4 की आ जाएगी, कोई बच्चा आपका पैदा हो जाएगा। तो 8 के साथ नंबर 4 की एनर्जीज, नंबर 1 के साथ नंबर 8 की एनर्जीज, नंबर 3 के साथ नंबर 6 की एनर्जीज, गाड़ी नंबर हो जाएगा, स्कूटर नंबर हो जाएगा। तो ये एनर्जीज अपने आप आपको खींचती हैं, बताती हैं। इससे पता लगता है कि आपने नंबर को चूज नहीं किया, नंबर्स आपको चूज करते हैं। ओके। ये होता है नंबर्स की पावर्स। अच्छा, एक आखिरी चीज जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे क्यों नंबर्स को चेंज करना, नियति में किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, हम उसे चेंज तो कर नहीं सकते, अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, या डेस्टिनी को चेंज नहीं करना चाहिए। आपका इस पर क्या टेक है कि क्या न्यूमरोलॉजी करके आपको चेंज करना चाहिए अपनी डेस्टिनी को या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। जब मैंने करी है, जब मैंने खुद न्यूमरोलॉजी को समझा है, सबसे पहले कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस टू होम, तो सबसे पहले मैंने खुद को चेंज किया। अगर मैं सर की दर्द की दवाई खाऊंगी तभी तो आपको दूंगी ना कि हाँ जी आप भी खाइए, इससे फर्क पड़ता है। उसके गुण भी बताऊंगी, उसके साइड इफेक्ट भी बताऊंगी। इसी तरह न्यूमरोलॉजी भी काम करती है आपकी लाइफ में। ये आपको मैं कहूंगी कि कुछ दिनों में, 20 दिन में, 25 दिन में रिजल्ट देती है, बस इसको समझने की देर है। अच्छा।
हाँ, जो जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता नंबरों से, कोई हम्म, चेंज नहीं करना, वो तो फॉरेन कंट्री के लोग करते थे, विलियम कर दिया, तो उनके लिए बनी है न्यूमरोलॉजी, हमारे लिए नहीं है। हमारे तो नाम की परिभाषा चेंज हो जाएगी, हमारी तो प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पे चेंज कुछ नहीं करना, हम वहां देखते हैं जहां से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप किस नेम की स्पेलिंग से अगर एक ए मैंने हटा दिया और प्रोनाउंसिएशन में वही आ रहा है, बोलने में वही आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और वही नाम अगर आपको चला निकलता है, ट्राई करने में क्या है? आपने इतने नग पहन लिए, इतने बिल्कुल। उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, यंत्र मंत्र सब कर लिए, एक बार न्यूमरोलॉजी को समझिए। हाथ तो न्यूमरोलॉजी पकड़िए। को भी उपाय होते हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट कभी कोई रत्न वत्न पहनाते हैं क्या? नहीं, न्यूमरोलॉजी कोई यंत्र नहीं पहनाते। हाँ, हम आपको यंत्र पहनाते हैं। अच्छा। हम ना को मंत्र करने के लिए बोलते हैं, ना को तंत्र करने के लिए बोलते हैं, हम यंत्र पहनाते हैं। जो यंत्र आपकी बॉडी के साथ, आपकी एनर्जी के साथ पूरे हील हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से अपनी आप दिन रात काम कर रहे हैं और आपको कितना आगे लेके जा रहे हैं। तो हम यंत्रों के ऊपर यकीन करते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ उपाय बताते हैं आपको, उसके बाद आप चलने का। तो यंत्र कैसे होते हैं? कि देवी देवताओं से जुड़े हुए नहीं, या कोई देवी देवताओं से जुड़े हुए नहीं होते। हमारे यंत्र होते हैं, जैसे कि आपका जो पर्सनल ईयर आता है, हम आपको पहनाते हैं गायत्री यंत्र पहनाते हैं। आप पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं हो, आपको सरस्वती यंत्र पहनाते हैं। आपके डल कॉम्बिनेशन होते हैं, हम सूर्य बुध यंत्र पहनाते हैं। इस तरह यंत्र होते हैं हमारे पास, जो आपके डल कॉम्बिनेशन को भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना देते हैं। सिर्फ गले में धारण करना होता है इसको, बस दैट्स इट। उसमें बस नंबर्स होते हैं, नंबर्स को आप पहनिए। हाँ हाँ, और यंत्र नंबर्स की बनाए एनर्जी होते हैं, में हमारे आपको द्वारा मिलेगी। यंत्र बनाए गए होते हैं, ओके। और वो हम यंत्र आपको बनाते हैं। चलिए, थैंक यू। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है वो इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर अगर देखा जाए तो बॉटम लाइन जो हमें मिलती है वो ये है कि 1 और 8 दोस्त हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे आगे मत चलिएगा। अगर लड़का लड़की दोस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लेकिन अच्छी शादी बात की है। मत सोचिएगा। मत सोचिएगा। और अगर आप 1 और 8 दोस्त हैं तो बिजनेस की भी मत सोचिएगा कि साथ बिल्कुल, में पार्टनर बन जाते बिल्कुल हैं, भी नहीं, बिल्कुल वरना भी नहीं। बिजनेस भी डूबेगा और आप भी डूबेंगे। बिल्कुल। सो वंस अगेन थैंक यू। आप आए स्टूडियो में और बहुत सारी बातें हमने की हैं, बहुत सारे जो वैल्यू एडिशन है मुझे भी मिले और व्यूअर्स को भी मिले होंगे, आई होप। सो आप लोगों का क्या सोचना है? 1 और 8 वाले बहुत सारे लोग बैठकर भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे और इस बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि अरे हमारा तुम्हारा भी तो 1 और 8 है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं कनिका मैम से तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल। एंड आई रिक्वेस्ट कि आपको जब भी समय मिले तो आप उनका जवाब दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स बिल्कुल, हमारे कहते हैं ना कि जनता जनार्दन होती है, तो ये बिल्कुल। जनता जनार्दन है। तो हमारा बस यही कहना था। बाकी आप लोग विचार करिए, आप लोग सोचिए कि आप लोगों को क्या ठीक लगता है, और मैं आपकी डिटेल्स भी नीचे शेयर कर दूंगा। थैंक यू। सो अगर आप लोगों को सही एक डायरेक्शन चाहिए न्यूमरोलॉजी की तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू मैम, आप थैंक यू आए। सो मच। थैंक यू। थैंक यू।